दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ी। अब 20 मई तक खरीदी करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तारीख बढ़ गई है। इसे लेकर मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इससे पहले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में 12 मई जबकि शेष संभागों में 15 मई थी। प्रदेश में असामयिक बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने से बचे किसानों को राहत देते हुए खरीदी की तारीख अब 20 मई तक कर दी गई है। अगली खबर, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर के सदस्यों की धरपकड़। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मध्य प्रदेश एटीएस और तेलंगाना एटीएस की टीम ने भोपाल और छिंदवाड़ा में मंगलवार सुबह दबिश दी। टीम ने 11 संदिग्ध को हिरासत में लिया। भोपाल के ऐसबाग इलाके में 4 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री जब्त की गई है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध युवकों की आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े होने के सबूत एनआईए और एटीएस को मिले हैं। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिजबुत तहरीर के 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें भोपाल और छिंदवाड़ा के 11 और तेलंगाना के 5 संदिग्ध शामिल हैं। सूत्रों की माने तो हिरासत में लिए गए लोगों में भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का एक बेटा भी शामिल है। अगली खबर, एमपी में कांग्रेस ने लॉन्च की नारी सम्मान योजना। कमलनाथ बोले मोदी और शिवराज जिस स्कूल में गए उसे कांग्रेस ने बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हुए कहा कि 2018 में हमने वोट से सरकार बनाई, इन्होंने सौदे से सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, सौदा कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कुर्सी जाना है तो जाए। अब हम जब इनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मोदी जी अगर आप स्कूल गए हैं तो वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। शिवराज जी अगर आप भी कॉलेज गए हैं तो वो कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया था। कमलनाथ ने मंगलवार को छिंदवाड़ा के परासिया में नारी सम्मान योजना लॉन्च की। कांग्रेस यह योजना शिवराज सरकार की 1000 रुपए हर महीने देने वाली लाडली बहना योजना के मुकाबले में लाई गई। कमलनाथ ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में जितनी भी बंद खदानें हैं उनकी लीज निरस्त कर जमीनें गरीबों को देंगे। अगली खबर, कांग्रेस के विधायक का दावा एमपी में बनेगी कमलनाथ सरकार। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के विधायक ओमकार मरकाम व जिला प्रभारी कादिर सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज से नारी सम्मान योजना के लिए 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जानकारी दी है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार की चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि अब कांग्रेस से बिकाऊ चले गए हैं, अब केवल टिकाऊ बचे हैं। जनता भाजपा नेताओं के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। धरातल में कुछ भी नहीं मिल रहा है। देश में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ की सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली खबर, सज्जन सिंह बोले सरकार आई तो पीएफआई बजरंग दल बैन करेंगे। प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की लाडली बहना योजना के मुकाबले अब कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई है। मंगलवार को उज्जैन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया। उन्होंने बजरंग दल और पीएफआई को लेकर कहा कि अगर दोनों संगठनों ने समाज और देश को बांटने की कोशिश की तो मध्य प्रदेश में भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। सज्जन वर्मा ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि सिंहस्थ में घोटाला हुआ था, इसकी जांच रिपोर्ट बन गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसे विधानसभा की पटल पर नहीं रख पाए, वरना कई लोग सलाखों के पीछे होते। आरएसएस ने महाकाल मंदिर के आसपास कब्जा कर रखा है। हम सीमित समय में घोटालों की जांच करवाएंगे। अगली खबर, मुरैना हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़। पुष्पा के बाद 5 आरोपी भी गिरफ्तार। मुरैना हत्याकांड किसी से छिपा नहीं है, जहां 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना का मुख्य आरोपी पुष्पा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ अहम सफलता लगी है। 8 मई की रात को महुआ थाना इलाके के औसठ घाट के पास छिपे बैठे 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के 4 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेपा गाँव में हुए हत्याकांड में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तभी से पुलिस हत्यारोपियों की तलाश कर रही है। हत्याकांड के बाद पुलिस को मुख्य आरोपी अजीत उसके साथी भूपेंद्र का कहीं पता नहीं चल रहा था। 8 मई की रात को पुलिस को पता चला कि दोनों महुआ थाना क्षेत्र में छिपे बैठे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोचने की कोशिश की, फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया।
अगली खबर, डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ करेगी शिवराज सरकार, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश सरकार कृषि ऋण ब्याज माफी योजना के लिए किसानों से आवेदन भरवाएगी। विधानसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए अब प्रदेश सरकार कृषि ऋण ब्याज माफी योजना के लिए किसानों से आवेदन भरवाएगी। राज्य सरकार किसानों के ऋण का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज माफी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तारीख को बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। अब इसे 10 मई से बढ़ाकर 20 मई किया गया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहा, एमपी में जारी रहेगी नर्सिंग परीक्षा पर रोक। निजी कॉलेज के कुछ छात्रों ने परीक्षा पर रोक के ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया और ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर जारी रोक नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने परीक्षा पर लगाई रोक को हटाने की मांग की थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीती 28 अप्रैल को नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में अहम फैसला सुनाते हुए नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाने वाले अपने 27 फरवरी के आदेश को बरकरार रखा और सभी 364 कॉलेज की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अगली खबर, एमपी कांग्रेस सह प्रभारी ने भाजपा पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की धर्म जाति की राजनीति लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। मंडला पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव एवं मध्य प्रदेश के सह प्रभारी संजय कपूर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अब डूबता जहाज है, यही वजह है कि वहां बगावत मची है और नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। संजय ने कहा कि डूबते जहाज में कौन बैठना चाहेगा, आदमी नदियां पार करना चाहता है, इसलिए लोग कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। अब बीजेपी में अच्छे लोगों की जगह नहीं। संजय कपूर ने बीजेपी को धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी कहा और कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। संजय ने आरोप लगाया कि भाजपा देश हित की बात नहीं करती, देश की तरक्की की बात नहीं करती, भाजपा सिर्फ धर्म और जाति की बात करती है। अगली खबर, नरोत्तम मिश्रा बोले ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण के लिए पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी को बैन किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ममता बनर्जी जी ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी को बैन कर दिया है, लेकिन केरल स्टोरी जैसी फिल्में बैन होती है। ममता दीदी की ममता आतंकवादियों की तरफ ज्यादा दिखती है, लेकिन रामनवमी की जुलूस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अब देश तुष्टीकरण की राजनीति से आगे आ चुका है और परेशान हो चुका है। मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर भी कमलनाथ पर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि यह ठगराज पार्ट 2 रिलीज कर रहे हैं। कांग्रेस का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से चुनाव के पहले पॉलिटिकल पाखंड करती आई है।